हेलो माय फ्रेंड्स, आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो जहां आपको ये खूबसूरत सा नज़ारा आप सभी के गार्डन में अब देखने को मिलेगा। धीरे धीरे ये नज़ारे जो हैं बढ़ते ही जाएंगे। जैसे अभी हमारे यहाँ सिर्फ गेंदे की बहार है, कुछ दिन के में गुलदाउदियों की बहार हो जाएगी। इसी के साथ में हमारे गार्डन में कुछ ऐसे भी प्लांट होंगे जो बिल्कुल भी ग्रोथ रोक देंगे, उनकी ग्रोथ ना के बराबर होगी, या कुछ कुछ ऐसे प्लांट होंगे जो एकदम से स्टॉप हो जाएंगे, आपको लगेगा वो एकदम डाई से हो गए। तो आज के वीडियो का टॉपिक हमारा होने वाला है कि वो ऐसे कौन से प्लांट है जो डोरमेंसी में जा रहे हैं, मतलब सोने की अवस्था में जा रहे हैं इन विंटर में, और इस स्पेशल टाइम में उनकी हम कैसे केयर करें, उनका कैसे रख रखाव करें कि मुझे उन्हें दोबारा ना खरीदना पड़े। तो जो डोरमेंसी में गए हुए प्लांट हैं, आज हम उनके ही बारे में बात करने वाले हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, जो मैंने एक कम्युनिटी बनाई हुई है, टेलीग्राम पे एक ग्रुप बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो में भी दे रही हूँ। मैंने ये एक चीज़ की हुई है ना कि आप उस टेलीग्राम ग्रुप में जुड़िए। जो नए व्यूवर्स हैं, जो देख रहे हैं, जिन्होंने मेरा पिछला 2 वीडियो नहीं देखा है, उसमें मैंने ये चीज़ें बताई थी, तो आप उसको उसमें जुड़ के अपने प्लांट्स, अपने जो भी फ्रूटिंग प्लांट है या फिर फ्लावरिंग प्लांट है, उनकी पिक शेयर करिए। और वो पिक को मैं अपने यूट्यूब चैनल पे शेयर करूँगी, और हमारे व्यूवर्स ही बताएंगे कौन से 5 ऐसे प्लांट या पिक हैं जो बहुत खूबसूरत हैं, उनको मेरी तरफ से गिफ्ट होगा। जैसे कि जो भी मेरे पास में होते हैं सीड्स, जैसे कि आप लोग बहुत डिमांडिंग है लाइट पर्पल कलर के हमारे अपराजिता के फ्लावर, एडेनियम के सीड्स जो हैं, इस तरीके के सीड्स मैं डिस्ट्रीब्यूट करने वाली हूँ। तो आप लोग भी फटाफट से हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और ये खूबसूरत सा नज़ारा के साथ में ही वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे नंबर 1 पे जो डोरमेंसी में जाने वाले हैं वो हैं ये एडेनियम। तो बहुतों के यहाँ तो ये ऑलमोस्ट डोरमेंसी में जा चुके होंगे, लेकिन हमारे यहाँ का क्लाइमेट आपको पता है, बहुत ज़्यादा अभी ठंड नहीं पड़ रही है, सिर्फ सुबह और शाम की हल्की हल्की सी ठंड है। इस वजह से अभी आप देखेंगे तो इनमें बहुत अच्छी खासी ब्लूमिंग है। तो इस टाइम हमारे यहाँ इन सभी में ब्लूमिंग हो रही है। तो एडेनियम एक ऐसा प्लांट है जो विंटर में पूरी तरीके से डोरमेंसी में चला जाता है। धीरे धीरे से आप देख रहे होंगे, आपके पास अगर एडेनियम है तो इस तरीके से येलो लीव्स हो रही होंगी, इस तरीके से वो धीरे धीरे गिरने लगेंगे, और पेड़ पे सिर्फ और सिर्फ स्टेम बचेगा। तो इस टाइम आपको केयर क्या करनी है, इनको एकदम पानी ना के बराबर कर देना है। तो मैं आपको अपनी सॉइल दिखाऊं, ये देखिए सॉइल देखिए एकदम से सूखी है, और अगर आप उठा के देखिए, ये देखिए इस तरीके से मैंने सॉइल रखी हुई है। करीबन इनको 1 वीक हो गया, मैंने कोई भी पानी नहीं दिया है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है लगभग सभी में। तो उसका रीज़न क्या है, क्योंकि इनके कॉडेक्स में होता है पानी स्टोर, तो ये अपना खुद ही सर्वाइव कर जाएंगे। तो आपको एडेनियम अगर आपके पास में है तो सबसे पहले इनको डोरमेंसी में जाने दीजिए। कुछ भी नहीं करना है आपको, बस जो ड्राई लीव्स हो रही हैं उनको इनके गमलों में मत पड़ा रहने दीजिए, उनको वहाँ से टाइम टू टाइम हटाते रहिए। पानी ना के बराबर कर दीजिए, हफ्ते में 1 बार बस पानी देने की ज़रूरत है, और वो भी जब अगर ऐसा ओस वाला मौसम आ जाएगा तो वो भी देने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अगर बारिशें हो जा रही हैं आपको इन डोरमेंसी पीरियड के टाइम में, तो इनको आपको एक प्लास्टिक शीट से कवर करना होगा, और सारे एडेनियम को आप एक साथ रख दीजिए। तो देखिए मेरे जितने भी एडेनियम है सब एक साथ आ चुके हैं। उसका रीज़न ये है कि ये एक साथ रहेंगे, थोड़ी सी वार्मनेस इनमें बनी रहेगी, और बाई चांस अगर कभी पानी बरसता भी है तो हम इनके ऊपर एक प्लास्टिक शीट चढ़ा सकते हैं। इसी के साथ में इन्हीं में जैसे ये ओबेसम वेराइटी, अबेरकम वेराइटी बहुत कम डोरमेंसी में जाते हैं। तो चलिए मैं अभी आपको अबेरकम भी दिखाती हूँ। यहाँ देखिए ये है हमारे अबेरकम वैरायटी, लेकिन इनमें देखिए नई नई सी लीव्स आपको दिख रही होंगी, ये नई नई सी लीव्स आ रही हैं। तो ये बहुत कम ही डोरमेंसी में जाते हैं और ये अच्छे से सर्वाइव कर जाते हैं। लेकिन हाँ, जो रेन वाटर अगर विंटर में पड़ा तो वो इनके लिए भी काफ़ी हार्मफुल होता है। और नेक्स्ट प्लांट की ओर चलते हैं। फर्स्ट तो हमारे हो गए ये हमारे एडेनियम। दूसरे नंबर पे आते हैं हमारे गुड़हल, और ये गुड़हल में 2 वैरायटी आती है आपको, एक आती है हाइब्रिड वैरायटी, एक आती है देसी वैरायटी। तो देसी वैरायटी आपकी डोरमेंसी में जा रही हैं, लेकिन हाइब्रिड वैरायटी या ऑस्ट्रेलियन वैरायटी या हॉलैंड वैरायटी ये सारी डोरमेंसी में नहीं जाती, वो इनका पीक सीज़न होता है ब्लूमिंग करने का। तो मैं आपको दिखाती हूँ, जो हॉलैंड वैरायटी होती है उनकी ब्लूमिंग बहुत ही अच्छी इस टाइम हो रही है। देखिए सबकी लीव्स बहुत अच्छे से आ रही हैं इस टाइम, तो इसलिए इनमें आपको बहुत ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है।
नेक्स्ट है हमारा अपराजिता। देखिए इस तरीके से आपके भी अपराजिता के पत्तियां पीली हो रही होंगी, इस तरीके से फलियां बन रही होंगी। अगर आपको सीड्स चाहिए आपको अपने प्लांट से तो ये फलियां रहने दीजिए, नहीं तो ये फलियां आप हटा दीजिए, क्योंकि प्लांट को रेस्टिंग मोड में ले जाना है और जितनी भी पत्तियां हैं वो गिर जाएंगी। तो बस यही करना है आपको, इसमें कोई फर्टिलाइज़र नहीं देना। रिपोर्टिंग भूल से भी कोई भी डोरमेंसी में गए हुए प्लांट की आपको नहीं करनी है और कोई भी एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र नहीं देना है। तो ये हो गया। इसी के साथ में अब ये जो हमारे अलमांडा है इनकी भी आप लीव्स देख रहे होंगे धीरे धीरे येलो हो जाएंगी और धीरे धीरे ये डोरमेंसी में चले जाएंगे। तो ये हो गए हमारे प्लांट। और चलिए देखते हैं सबसे मोस्ट प्लांट तो मैं भूल ही जा रही थी, वो है हमारी तुलसा जी। तुलसा जी भी विंटर में डोरमेंसी में जाती हैं, क्योंकि अभी मुझे कमेंट किसी का आ रहा था, 2 कमेंट आए थे कि उनकी तुलसा जी अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रही हैं, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने उनको अपनी तुलसा जी दिखाई थी। तो उनका यही कहना था कि आपकी तुलसा जी तो बहुत अच्छी हैं। तो देखिए अगर आपके यहाँ भी ठंड और कोहरा पड़ने लगा है तो सबसे पहले तो आपको इनकी मंजरी हटानी है। वैसे कार्तिक में हम लोग ये मंजरी नहीं हटाते हैं, जैसे ही कार्तिक ख़त्म होगा, ये जो कार्तिक पूर्णिमा आएगी उसके नेक्स्ट डे ही मैं इनकी सारी ही मंजरी उतार दूंगी, मतलब कट करके हम हटा देंगे इनकी मंजरी को। उसके बाद में आपको इनको दिन में तो धूप में रखना है और जैसे ही शाम होगी इनको आपको या तो शेड में कर लेना है या फिर इनके ऊपर कोई चुन्नी ओढ़ा देनी है। चुन्नी का मतलब है थोड़ी सी वार्मनेस इनमें बनी रहे, तो आपकी तुलसा जी बिल्कुल भी डोरमेंसी में नहीं जाएंगी और देखेंगे आप हरी भरी रहेंगी आपकी तुलसा जी। वैसे जो भी मैं लिस्ट बता रही हूँ आपको डोरमेंसी में जाने वाले प्लांट की, वो सभी अगर आप थोड़ी सी केयर कर लीजिए, जैसे ही जनवरी लास्ट आएगा वो अपनी ग्रोथ फिर से पकड़ लेते हैं। इसी के साथ में देखिए ये है हमारा टर्टल वाइन, जो कि अभी तक देखिए कितना ग्रीनरी लिए हुए था, तो ये भी डोरमेंसी में जा चुका है। इनको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको हफ्ते में एक बार पानी देना और एज इट इनको रहने देना है। ये जितनी ड्राई लीव्स हैं इनको, ये जो ड्राई है आप चाहें तो इस तरीके से खींच के निकाल सकते हैं। देखिए इस तरीके से, अभी मैंने ये काम नहीं किया है तो मैं कैंची से लेके पूरा ही काट दूंगी और इनको बस इसी तरीके से रहने दूंगी। इसी के बाद में है हमारा ये स्वीट पोटैटो वाइन, ये भी डोरमेंसी में जा रहा है। आपको प्लांट इंडिकेशन देते हैं कि ये देखिए इस तरीके से इनकी लिप्स होने लगेंगी, इस तरीके से इनके स्टेम होने लगेंगे, तो आपको पता चल जाएगा ये आपका प्लांट डोरमेंसी में जा रहा है। धीरे धीरे हमारे ये वाले भी प्लांट जो हैं डोरमेंसी में जाने लगेंगे। वॉन्डरिंग जीव की जो भी वैरायटी होती हैं वो सभी डोरमेंसी में जाएंगी। इसी के साथ में देखिए ये पोथोस हैं, पोथोस के भी ऑलमोस्ट वैरायटी जो हैं अब डोरमेंसी में जाएंगी। तो देखिए इस तरीके से आपकी कंडीशन हो जाएगी, वरी करने की कोई बात नहीं है। बस प्लांट को आप डिस्कार्ड मत करिएगा, इसी तरीके से रहने दीजिए, वो अपने टाइम पे फिर से सही हो जाए। ये है ट्रायंगल हार्ट वाइन, सेम टू सेम ट्रायंगल हार्ट वाइन और टर्टल वाइन सेम वही कंडीशन होती है उनकी, वो दोनों ही इस टाइम डोरमेंसी में चले जाते हैं। और ये हैं हमारे मॉस रोज, जिनको हमने सेव करके रखा हुआ है क्योंकि इनका भी ये डोरमेंसी पीरियड है। और यहाँ पे मैं बता दूँ बिल्कुल भी कोहरा नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पर है हमारी पूरी छत, बस सुबह की धूप यहाँ पे लगती है। तो इस तरीके से आप भी सेव कर सकते हैं अपने प्लांट को और डोरमेंसी पीरियड इनको एंजॉय करने दीजिए। और जैसे ही आप देखेंगे कि जनवरी लास्ट होगा, फरवरी का हमारे यहाँ स्टार्टिंग होगा, इनमें न्यू ग्रोथ आएगी और आप इन्हीं से बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। तो ये ऑलमोस्ट जो मेरा ये कलेक्शन है, यहाँ पे सारे मेरे डोरमेंसी में जाते हुए प्लांट हैं। तो ये कुछ ऐसे प्लांट है जो कि हमारे पास में है। ऐसे ही आप लोग भी अपने प्लांट को ऑब्जर्व करिए, क्योंकि आपके पास भी हो सकते कुछ अलग तरीके के प्लांट हो, वो डोरमेंसी में जा रहे हो, तो ये वरी होने की बात नहीं है। बस उनको ऑब्जर्व करिए, उन्हें पानी का थोड़ा सा ध्यान रखिए और अगर वो डोरमेंसी में जा रहे हैं तो उनको अपनी डोरमेंसी एंजॉय करनी दी। जैसे हम रात में सोते हैं तो हमें सुबह उठकर बहुत ही अच्छा लगता है, वैसे ही हमारे अगर प्लांट अच्छे से नींद लेंगे ना, खास करके हमारे अडेनियम, तो वो बहुत ही अच्छे से ब्लूमिंग हमें देंगे। तो जैसे ही वो सोने जाते हैं वैसे ही हमारे गार्डन में आ जाती है बाहर रंगों की बहार। तो ये देखिए गुलदाउदियों में कितनी ज़बरदस्त कलियां आई हुई हैं, ये सारे हमारे मदर प्लांट है। और इसी के साथ में अगर मैं अपने कैमरे को घुमाऊं तो ये तो दिखाना बनता ही है, क्योंकि दिल खुश करता है हमारा विंटर गार्डन। तो ये देखिए इस तरीके से हमारे विंटर गार्डन में बहुत चार चांद लगा हुआ है। तो बस फ्रेंड्स, इसी टॉपिक के साथ में मैं अपने वीडियो को कर रही हूँ एंड। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। ओके माय फ्रेंड्स, बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग एंड बी सेफ।